नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। एक सरल दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से जो आपका करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलेगा या बोलने से ज़्यादा काम चलने वाला होगा। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम रहने वाली है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये इस प्रकार से आती हुई यहाँ पे जा रही है और स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। और उसमें यहाँ पे देखें तो यव का साइन भी बनता हुआ दिख रहा है। दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरों के दिमाग से ही ज़्यादा कार्य करने वाले हो सकते हैं। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो कम डेवलप यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरों की बातों में कम आना है, आपको दूसरों के दिमाग से काम कम करना है। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको आपको डेवलप करना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। निश्चित ही जीवन में तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी। इसके लिए मैं आपको एक योगा दूंगा, एक प्राणायाम दूंगा, उसको आप विधिवत तरीके से करिएगा। निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ इसमें आपको मिलेगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, आपकी अगर हथेली को स्पष्ट तरीके से देखें तो आपका अंगूठा यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है, क्योंकि शुक्र से प्रभावित है अंगूठा, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष जीवन में बना रहेगा। जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है वो लगातार चलती रहेंगी। और अगर आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं या भावनाओं में आके फैसला लेते हैं तो ये धन के नुकसान को बताएगा, धन हानि होगी। तो जल्दबाजी से आपको बचना है, भावनाओं में आके कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और व्यापार के मामले से 42वें वर्ष तक आपको कहीं ना कहीं दूर रहने की सलाह दी जाती है। व्यवसाय अगर करते भी हैं तो बड़ा एनालिसिस करके, बड़ा सोच समझ करके फिर उस व्यवसाय को करें। और उसमें भी पार्टनरशिप में अगर कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ आप गांठ बांध के रख लें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति बनेगी वो 42वें के बाद से बननी शुरू हो जाएगी। शारीरिक मामला अगर देखा जाए, शारीरिक स्वास्थ्य का मामला, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, एक बात बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपका अंगूठा ही बता रहा है, ये ऊपर वाला पौरवा जो इसमें खड़ी रेखाएं हैं, साहस में वृद्धि होने वाली है आपके। और आपका जो पावरफुल व्यक्तित्व है वो उभर कर आने वाला है और इसके कारण आपको ज़बरदस्त सफलता भी आने वाले समय में मिलने वाली है। दूसरा, यहाँ पे अगर देखें एक आँख की आकृति बन रही है, क्रूरता है, निष्ठुरता है आपके अंदर नहीं आएगी, बल्कि एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह की लकीरें भी दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी भाग्य की लकीर जो इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, ये अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके लिए मैं एक बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। अगर इन रेखाओं के साथ साथ अगर आपकी करियर और धन की रेखा कहीं से भी निकलकर स्पष्ट तरीके से चली जाए तो उसी समय से
यकीन मानिएगा आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है 42वें के बाद से। 42वें के बाद अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की की ओर आपकी हथेली इशारा कर रही है। अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रही है। कहीं ना कहीं 42वें के बाद अपना घर, अपनी गाड़ी, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपके अंडर में आ जाएंगी। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप सफलता एकदम तुरंत पा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ईगो प्रॉब्लम भी साथ में हो जाएगी। इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में भी अच्छा रहेगा। और धन के लिए ये योग अगर बनता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसायिक स्थिति को दिखा रहा है 42वें के बाद। सरकारी नौकरी की स्थिति नहीं दिखा पा रहा है अभी वर्तमान में आपकी हथेली। अगर आगे योग बनता है तो पुनः एक बार देख के मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपकी हथेली में सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 42वें के बाद व्यापार का बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है और विशेष प्रकार की सफलता दिखाई देती हुई नजर आ रही है। इसके लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित तौर पे करनी है। और दूसरा, आपको महालक्ष्मी का उपाय जरूर करना है। अगर आप ये दो चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी। और जीवन में चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, इसमें स्टेबल हो जाएंगे और इसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। दूसरी, अगर हम स्थिति को देखते हैं तो एक बहुत प्लस पॉइंट आपकी हथेली में है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से यहाँ पे बीच बीच में टूट रही है और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर ये बीच में टूटती है, किसी प्रकार की कोई खंडित होती है, तो व्यक्ति प्यार में असफलता पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति प्रेम विवाह करना चाहता है तो कुछ ऐसी अड़चनें व्यक्ति के सामने आती है कि चाह कर भी कहीं न कहीं व्यक्ति प्रेम विवाह नहीं कर पाता है। प्यार में असफलता का ये द्योतक मानी जाती है। लेकिन क्या व्यक्ति को कोशिश छोड़नी चाहिए? नहीं। इसके लिए मैं एक आपको 3 महीने का उपाय दूंगा। आप विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ दिखाई देगा। अब चलते हैं, ये बृहस्पति पे सीधा सीधा पहुंचती हुई दिख रही है। निश्चित रूप से जो है ये बता रही है कि सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी। लेकिन प्रेम में बहुत ज़्यादा विश्वासी है। लेकिन कई बार आप प्रेम सामने वाले के करने के दौरान में इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज हो सकता है। कई बार आपकी अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी आपके अंदर भर सकती है। इस प्रकार की सिचुएशन को भी ये दिखा रहा है। प्रेमी अत्यंत होते हैं और विश्वसनीय भी बहुत ज़्यादा हैं आप। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि अपने बल पर जीवन काल में आप आने वाले समय में सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। आपकी हम अगर जीवन की लकीर को देखते हैं तो जीवन की लकीर इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें स्वास्थ्य का मामला, अगर हम देखते हैं 42वें के बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो ज़्यादातर स्वास्थ्य का मामला ठीक रहेगा। और जीवन एक बार रफ्तार पकड़ने बैठ जाए तो जीवन बहुत सुखद और बहुत सुंदरता की स्थिति में गुजरेगा। यहाँ से एक लकीर इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जन्म स्थान से बाहर, जन्म स्थान से दूर आप लोग अपना घर वगैरह बसा लेंगे, अपना
सारा कुछ कर देंगे। जन्म स्थान में जो है फिर चाह कर भी जो है यात्रा कर सकते हैं, बीच बीच में आ सकते हैं, लेकिन परमानेंटली जो है अपने शहर से दूर या विदेश में आपके योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मणिबंध की स्थिति देखें तो स्वयं के बल पे, स्वयं के परिश्रम, स्वयं के मेहनत के बल पे ही आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। किसी के सहयोग से या किसी की कृपा से आप सफलता नहीं पाएंगे। एक दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखेंगे हथेली में धीरे धीरे अनेक प्रकार की रेखाएं दिख रही हैं, राहु रेखाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपके वर्तमान समय को बताती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में आपके मन और मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा उलझन है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, दुविधा बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं मन में काम का न होने के प्रति भी आशंका है, डर है कि हो सकता है ये काम यहाँ तक तो पहुँच गया लेकिन आगे ये काम खत्म हो सकता है। ये डर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे इस वजह से कम होती हुई दिख रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर समाहित हो रही है, जिसके कारण इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उस एक अच्छे रूप में व्यवस्थित नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक सेहत में जितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए था, अस्थायित्व होना चाहिए था, उसमें वो अस्थायित्व दिखाई नहीं दे रहा है जिस प्रकार का अस्थायित्व यहाँ पे उजागर होना चाहिए था। चौथा असर इसका आपके रिश्तों पे पड़ता है। आप रिश्ते बना नहीं पा रहे हैं, माने खिचड़ी तो पक रखी है लेकिन उसमें नमक डालना बाकी है, और वही नमक आपको नहीं मिल पा रहा है जिससे खिचड़ी परफेक्ट हो जाए। तो वो इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है। इसका मैं बहुत शानदार उपाय दूंगा। अगर पांचवा हम अगर देखें तो इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसमें अड़चने, बाधा ये डालती हुई दिख रही है, ये जो नेगेटिव ऊर्जा है। और सबसे पहली मुश्किल ये कर रही है कि कदम कदम पर मुश्किलें देने का ये कार्य कर रहा है, सफलता के स्तर को घटाने का कार्य कर रहा है। जीवन के तमाम आयामों में कहीं ना कहीं उलझन बनी हुई यहाँ पे दिख रही है। तो सबसे पहले आपको प्राकृतिक क्रिया करनी है। इस क्रिया को आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मिडिल फिंगर अगर हम देखें तो ये भी ठीक है, सही अनुपात में है। अगर वैसे देखा जाए तो कर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है दृढ़ता है, जो आलस्यपन है वो नहीं आएगा। इस बात की ओर ये जो है संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है, इसकी तरफ यश पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बड़ी दिख रही है। कहीं ना कहीं मन के अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी प्रबल रूप में आई नहीं है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, उसका प्रभाव तब तब आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है, इसका फायदा भी मिलेगा, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। इसको सुधारने की ज़रूरत आपको है, इसको ज़रूर सुधारेगा।
निश्चित ही लाभ की आपको प्राप्ति होगी। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस भाग को देखें तो धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ खिसक रहा है वर्तमान में। वैसे पुष्ट है, सुंदर है, लेकिन शनि की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में ये लेट होता है। जितना ये खिसकता जाता है उतनी देर होनी शुरू हो जाती है, अड़चने आ जाती हैं। और दूसरी बात है, अगर शादी हो रखी है ऐसे व्यक्ति को तो परिवार को लेकर चिंताओं को ये दिखाता है मन के अंदर। चाहे व्यक्ति बाहर कितना भी बोले कि बहुत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मन के अंदर उसकी चिंता दबी हुई होती है। और ये इसी चीज को दिखाता है, पारिवारिक समस्याओं को दिखाता है ये। अगर व्यक्ति अनमैरिड है तो ऐसे व्यक्तियों की जो शादी है वो लेट होती है। और मैं इसका बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम देखें, शुक्र का भाग देखें तो इसमें वर्टिकल लकीरें दिखाई दे रही हैं। एक बात तो है आपके अंदर कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर। जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है छोड़ते नहीं हैं, भावुक भी है। लेकिन देखिएगा ये पर्वत शुक्र का जो है ये सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को हमेशा सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नई फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं आप। लेकिन आने वाले समय में एक बात है, ये आपको ग्लैमर देगा, चकाचौंध रखेगा, ये तमाम प्रकार के सुखों से ओतप्रोत रखेगा। थोड़ा सा ये पीछे की तरफ भी झुक रहा है। आप अगर ध्यान से देखें, घूमने फिरने के भी बड़े शौकीन हैं आप, दयालु भी आप हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्ति भी हैं आप। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाएगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं निम्न मंगल और उच्च मंगल, निम्न मंगल थोड़ा सा फूल सा गया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे घर कर सकता है। तो जब दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं चीजों में जीत मिलेगी आपका। अगर हम बृहस्पति का देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति में हल्का कट सा दिखाई दे रहा है, पूरा मछली नहीं बना। मछली बनी तो बहुत बड़ा फायदा है, कट भी बहुत अच्छा है। अगर ये पूरा कट आ जाता है तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन रहेगा वो आने वाले समय में जबरदस्त रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है ना, वो पढ़ा लिखा मिलता है, समझदार मिलता है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में 42वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी और जबरदस्त लाभ मिलेगा। शनि की हम स्थिति देखते हैं तो अभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी रही या चिंता बनी रही। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य भी ये दे सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखें तो कहीं ना कहीं ये लाभ की प्राप्ति आपको करवाएगा और धार्मिक क्षेत्र में भी जो है और प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा लाभ बनवाएगा। सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है वर्तमान में जो है। अगर आप देखते हैं एक लकीर इस तरह से जा रही है, एक लकीर यहाँ पे इस तरह से जा रही है, एक लकीर यूं जा रही है, एक लकीर यूं जा रही है। ये सूर्य को दूषित करती हैं और थोड़ा गड्ढा हो तो सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड भी नहीं करता है। ज्यादातर कामों में ऐसे व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई भी काम हो, चाहे रिश्तों का काम हो,
मानी अगर शादी करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा का आना, करियर में अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो बहुत बड़ी पोस्ट पहुंचते पहुंचते रह जाना, मानी जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं उन प्रयासों में आपको पूरी सफलता नहीं मिलती है, मानी खिचड़ी बनी बुनी है, नमक नहीं मिल पा रहा है, वही वाली बात है। ठीक है ना। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, वो उभर कर नहीं आती है, निखर करके नहीं आ पाती है, ये बताता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर करके व्यापार में गया था। नौकरी करता है तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। और ऐसे व्यक्तियों को कर्जा लेने से बचना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। अगर एक बार लोन ले लिया तो कर्जे के दलदल में फंस जाता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, निश्चित रूप से वो आपको कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त लाभ पहुंचाएगी। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है आपका अगर हम देखें करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो जाती है, अपना मार्ग बना लेती है, तो जिस भी काम में हाथ डालेंगे इस बुद्धि की वजह से उसमें पूरी सफलता आपको मिलेगी। हर प्रकार की परिस्थितियों में झेलने की क्षमता रहेगी और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे भी। योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष फायदा मिलेगा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान जाएंगे ये, और तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। आपका हम अगर चंद्रमा देखते हैं तो जीवन में अच्छी यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा बहुत अच्छा है। एक बात तो है कि चंद्रमा की वजह से अगर माँ होंगी तो माँ का जो है सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मानसिक रूप से आने वाले समय में मजबूत रहने वाला है और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, मन मजबूत रहेगा। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है और कुछ ऐसा घटित होगा कहीं ना कहीं जो है आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपके अंदर, आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही जो है आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।